चलिए भाई साहब, पहला क्वेश्चन तो समाप्त हो गया, अभी दूसरा बाकी है। दूसरा क्वेश्चन है √2, 1/3। इसको कैसे करेंगे? हमने आपको बताया था कि फर्स्ट वाला को क्या कहते हैं, शून्यकों का योग कहते हैं, और दूसरे वाले को क्या कहते हैं, शून्यकों का गुणनफल कहते हैं। शॉर्ट तरीका भी बताया था कि शून्यकों के योग को अल्फा प्लस बीटा लिखते हैं और शून्यकों का गुणनफल को अल्फा इंटू बीटा लिखते हैं। द्विघात बहुपद का जो रूप है भाई वो इस टाइप का होता है, सब बता रखा है पहले वीडियो में हमने। अब आइए यहाँ पर हम चूंकि दूसरा को सॉल्व कर रहे हैं, इसीलिए हम लिखेंगे यहाँ पर चूंकि अल्फा प्लस बीटा का मान कितना बार हो जाएगा, √2 हो जाएगा। ठीक है भैया, हमने √2 लिख दिया। उसके बाद जो दूसरा वाला रहता है शून्यकों का गुणनफल रहता है, यानी कि अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा 1/3 होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अब आइए द्विघात बहुपद का हमें रूप चाहिए, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसीलिए द्विघात बहुपद का रूप या फिर द्विघातीय बहुपद क्या होता है भाई साहब, बराबर 0। द्विघातीय बहुपद का रूप x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ये आप याद कर लेना, बनाते बनाते याद भी हो जाएगा। अब कुछ भी नहीं करने हैं, हमें क्या करने हैं, इसी के बेसिस पे सारी चीज को बिठा देने हैं। x² का x² लिख देंगे। पहला क्वेश्चन समझ में आया था कि नहीं? देखे हैं कि नहीं पहला क्वेश्चन आप? बहुत अच्छा बात है। तो इसको खुद से पहले बनाइए वीडियो को रोक करके, उसके बाद मिला लीजिए। x² का x² माइनस का माइनस, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, √2 है तो √2 लिख देंगे। √2 लिख दिए। ये बगल में x लिखा हुआ है भाई, तो यहाँ पर भी x हो जाएगा, यानी कि ये √2x हो जाएगा। ये प्लस का हमने प्लस दे दिया, अल्फा इंटू बीटा है, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना, 1/3। तो यहाँ हम लोग 1/3 कर देंगे। बराबर में क्या है, बराबर में 0 है सर, 0 लिख दिया हमने। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे जैसे ही बढ़ेंगे हमको एक चीज दिखा भाई साहब, पहले क्वेश्चन के जैसा दिखा। क्या दिखा? इसके बटे में 3 है, इसके बटे में कुछ नहीं है, इसके बटे में कुछ नहीं है। जब कुछ नहीं रहता है, जब जिसका कोई नहीं रहता है तो उसका खुदा रहता है भाई। मैथ में जिसका कुछ नहीं उसका 1 होता है भाई। 1 हमने लिख दिया दोनों जगह पे। अब क्या करेंगे, 1 और 3 का हम लोग एलसीएम लेंगे, तो 3 आ जाएगा एलसीएम। ठीक है भाई साहब, अब देखेंगे यहाँ पर एक का पहाड़ा में 3 कितना बार में आता है, तो 3 बार में आता है। तो ऊपर वाला 3 बार पढ़ना है, मतलब 3 को x² के साथ गुना कराएंगे तो हो जाएगा 3x²। ये माइनस का माइनस यहाँ हमने दे दिया भैया। उसके बाद क्या करेंगे, हम देखेंगे एक का पहाड़ा में 3 कितने बार में, तो 3 बार में। ऊपर वाला जो भी है 3 बार पढ़ दो, √3x हो जाएगा। यहाँ पे √2x हो जाएगा भाई साहब। समझ में आया कि नहीं? जो भी रहेगा 3 से गुना कर दो। यहाँ पर हम प्लस का प्लस दे देंगे भैया। ठीक है, उसके बाद 3 का पहाड़ा में 3 कितने बार में, 1 बार में। 3 1 कम 3, तो ऊपर वाला भी हमें 1 बार पढ़ना है। 1 1 कम 1 बराबर 0 का 0। अब हमने आपको बताया है नेक्स्ट स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 बराबर 0। ये जो 3 है भाई साहब बराबर के इधर आ जाएगा तो गुना में 3 हो जाएगा। और हमने आपको बताया है कि 0 के साथ कोई भी संख्या को गुना करवाएंगे तो 0 हो जाएगा भाई। 0 से जो भी टकराएगा चकनाचूर हो जाएगा। तो इसको पूरा हम 0 का 0 ही लिख देते हैं और यही आपका आंसर करते हैं। आपको भी ऐसा ही एग्जाम में करके आना है भैया। दूसरा क्वेश्चन भी आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं थर्ड वाले क्वेश्चंस को।
आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और साथ में एक प्यारा सा कमेंट कीजिए कि सर ये क्वेश्चन बेहद ही आसान था, बेहद ही टफ लगा, समझ में नहीं आया, बताइए जगह जरूर हमें हमें आपकी कमेंट की बेसब्री से इंतजार रहा है। हम देखते हैं क्वेश्चन थर्ड जो कि है 0,√5। थर्ड वाला में प्रॉब्लम हुआ होगा आप लोगों को, अगर नहीं हुआ है तो वीडियो को रोकिए, पहले बनाइए भैया, तब प्रॉब्लम हो सकता है। बाज कर बूझना बहुत अच्छा होता है, मैथ की भाषा में, साइंस की भाषा में, पढ़ाई की भाषा में बाज के बूझिए, लेकिन अदर चीज में पहले बूझ लीजिए और बाद बाजिए, समझे कि नहीं। पढ़ाई में उल्टा। अब देखिए सब चीज तो सेम होगा। ये पहला वाला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है, तो हम अल्फा प्लस बीटा लिख देंगे। अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है भाई साहब, अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है, 0 दिया हुआ है। फर्स्ट में जो भी रहेगा अल्फा प्लस बीटा, सेकंड में जो भी रहेगा अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा कितना है, √5 है। द्विघातीय बहुपद ज्ञात करने के लिए बोला है, तो द्विघातीय बहुपद का सूत्र क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ओके, यहाँ के बाद क्या करेंगे, x² का x² हम लिखेंगे, माइनस का माइनस, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, 0 कर देंगे, ब्रैकेट से घेर करके यहाँ x है तो x लगा देंगे, प्लस का प्लस कर देंगे, और ये अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया है, √5 दिया है सर। आप भी देख सकते हैं, आप ही के सामने तो लिखा हुआ है, x² का यहाँ x² हो जाएगा, माइनस का माइनस, हमने आपको कहा था 0 से जो भी टकराएगा हाँ चकनाचूर हो जाएगा भाई। तो 0 से अगर x टकरा गया क्या समझ रहा है, अरे भाई तो तुम भी 0 हो जाएगा, मतलब 0 गुना हो गया 0, प्लस का प्लस, यहाँ पे √5 का √5 बराबर 0 का 0। ये तो क्वेश्चन तो बेहद ही आसान था। अब यहाँ से 0 का कोई महत्व नहीं है, तो हो जाएगा x² प्लस √5 बराबर 0, और यही आपका आंसर हो जाएगा भैया। सर इतना आसान था, हाँ भाई साहब इतना ही आसान था, चलिए नोट कर लीजिए। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4।